गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। ये आर्टिकल छपा है जो की बात कर रहा है अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू शुक्ला जी गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो उसके बारे में एक कंटेंट दिया हुआ है कि क्वालिफाइड चीयर है, मतलब फुल फ्लेज्ड या होल हार्टेडली चीयर नहीं है, खुशी नहीं है, क्वालिफाइड है, मतलब मेजर्ड अप्रोच है, बिल्कुल नपा तोला हिसाब है, खुशी है। शुक्लाज पेड फ्लाइट, पेड मतलब ये जो है हायर करके या मतलब जो एक्सियोम फॉर्मेशन है वो उसमें गए हैं जो कि बाहर का है, नासा का है, तो उसमें रुपए देने पड़ेंगे इंडिया को। तो पेड फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल प्रोवाइड इनसाइट, इनसाइट होता है बिल्कुल अंदर की गहन बात ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आदमी की जो स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन है इंडिया का, उसके बारे में। एट नून ऑन जून 25 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो नून में दोपहर में 25 जून को इंडिया शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ मतलब उनको उठाया गया विद द 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट जो ब्रह्मांड में जाते हैं, फ्रॉम नासा फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट। तो स्पेस पोर्ट मतलब बंदर का होता है, स्पेस पोर्ट जहां पे स्पेस के लिए फ्लाइट जाती है, नासा का फ्लोरिडा जगह है, तो उसका ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का में गए हैं एज पार्ट ऑफ द एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 मिशन का नाम है, कमर्शियल मिशन, जो कि मतलब पैसे लेके भेज रहे हैं वो मिशन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है कि इंडियन हैज गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस। तो ऑर्बिट में घूमेगा, तो वहां पे पहली बार हुआ है कि इंडिया के जो है इंडियन गया है, जो जा चुका है सिंस राकेश शर्मा इन 1984। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, अब ये गए। इफ द ड्रैगन क्रू कैप्सूल, तो कैप्सूल जिसमें ये बैठे हुए हैं उसका नाम है ड्रैगन क्रू कैप्सूल, डॉक सक्सेसफुली, डॉक होता है कि मतलब उससे बंद के ऑर्बिटल में घूमता रहे, अच्छी तरह से डॉक हो जाएगा, वो होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ है, डॉक सक्सेसफुली विद द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन जून 26। मिस्टर शुक्ला विल आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड द ISS। ऑन बोर्ड मतलब पहले इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, ऑन बोर्ड मतलब उस जगह पे ऊपर जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट वीक मतलब अगले 2 सप्ताह में ही एंड द ISS क्रू विल परफॉर्म ए शूट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स स्वीट। तो ये मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे कैरिड बाय द एक्सियोम 4 मिशन, जो कि एक्सियोम 4 मिशन द्वारा के इंक्लूडिंग 8 फ्रॉम द इसरो, 8 इसरो से। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स टू फ्लाई इन इंडिया मेडन मतलब फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो ये पहले कैंडिडेट हैं जो अमंग, उन पहले और भी जाएंगे जो उनमें से ये एक हैं। मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान करंटली सिलेक्टेड फॉर 2027। सिलेक्टेड मतलब इसको ईयर मार्क किया गया 2027 में जाएगा, उनमें से ये एक है, और भी जाएंगे इनके साथ गगनयान मिशन में। फॉर नाउ अभी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, हैज नॉट आर्टिकुलेटेड मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है द रीजंस फॉर स्पेंडिंग 548 करोड़ टू बाय मिस्टर शुक्ला सीट ऑन एक्सियोम 4। 548 करोड़ रुपए लगे इनको भेजने के लिए एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू, नासा ने इनको इतना करोड़ रुपया दिए, तो उनका रीजन नहीं बताया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो उन्होंने कहा कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 20,200 करोड़ बजट फॉर गगनयान, बल्कि गगनयान का 20,200 करोड़ रुपए बजट है, 2027 में जाएगा। मिस्टर शुक्ला पेड फ्लाइट मतलब इन्होंने रुपए दिए हैं ना टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पैकेज अलोंग विद दी, इसके साथ पैकेज क्या है, अलोंग विद दी एडवांस ट्रेनिंग फॉर हिम, उनकी एडवांस ट्रेनिंग होगी, एंड बैकअप क्रू मेट प्रशांत नायर। बैकअप मतलब जो इनका स्टैंड बाई है, क्रू मेट इनके साथी जो क्रू प्रशांत नायर विल गिव इंडिया कंसिडरेबल इनसाइट्स इनटू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो उनको भी ट्रेनिंग दी है जो प्रशांत नायर को। एंड हाउ इट इज कोऑर्डिनेटेड अहेड ऑफ माउंटिंग, हाउ जो कैसे ये इट इज कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेट किया गया है। इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट, कैसे कोऑर्डिनेटेड किया गया अहेड ऑफ माउंटिंग, माउंटिंग होता है लगाने के लिए, इट्स ओन एस्ट्रोनॉट एक्सपीडिशन। तो अपना जो अभियान जो एस्ट्रोनॉट का एक्सपीडिशन अभियान जो है अगला जो जाएगा, उससे पहले ये इसको मैनेज किया गया है। रिगार्डलेस ऑफ मनी स्पेंड मतलब उसको न इग्नोर करते हुए कितना पैसा खर्च हुआ है। However, हालांकि दिस डज नॉट स्पेयर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग द रेशनल तर्कसंगत एंड एक्सटेंट व्यापक ऑफ दिस बेनिफिट्स। मतलब ये जो चीजें हैं पहले किया गया है, पर ये चीजें उनको एग्जाम्प्ट नहीं करती हैं, स्पेयर नहीं करती, कि उनको एक्सप्लेनेशन करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एंड इसरो को कि इतना पैसा लगाया कैसे गया है, मतलब इतना करोड़ रुपए लगाया गया है। स्पेस फ्लाइट हैज चेंज कंसिडरेबली बिटवीन द मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर शुक्ला फ्लाइट्स।
तो स्पेस फ्लाइट जो है चेंज हो चुके हैं, जब राकेश शर्मा गए थे, अब शुक्ला जी की फ्लाइट गई है। द स्टेक्स जो दावे है टुडे आर मल्टी डायमेंशनल, तो अब बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, मोर डिमांडिंग, अब ज्यादा डिमांडिंग भी है उन चीजों के लिए, जो उनके लिए बहुत ही डेडिकेशन जरूरी है। एक्सियोम इज ए प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट अथॉरिटी है, एंड कॉन्ट्रैक्टेड विद नासा, नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, स्पेस एक्स के साथ, विच सेल्स सीड्स टू कमर्शियल मिशंस टू द आईएस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना हो तो ये सेल सीड करती हैं अपनी कमर्शियल मिशन के लिए। बट अनसर्टेनिटी लिंगर, लिंगर मतलब मंडरा रही है ओवर नासा फ्यूचर, नासा के फ्यूचर के ऊपर। एक्सेस टू द ड्रैगन क्रू कैप्सूल फॉलोइंग द इलन मस्क स्पार्ट विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। स्पार्ट मतलब वर्बल अल्टरकेशन, झगड़ा जो हुआ है इलन मस्क का यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो ये इनका फ्यूचर थोड़ा सा नासा का जो है, ये ड्रैगन क्रू कैप्सूल को आगे एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलोन मस्क का ये जो चीज है। द इफेक्ट्स ऑफ द मिस्टर ट्रंप टैरिफ, जो प्रभाव होंगे मिस्टर ट्रंप के जो टैरिफ है, उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है अलग अलग कंपनी पे, एंड हिज विलिंगनेस टू ऑनर प्रीडिसेसर ऑफ जो बाइडेन कमिटमेंट्स टू इंडिया। तो उनसे पहले जो विलिंग है, उनकी इच्छा है ऑनर रखना, सम्मान रखना, जो पहले इनके प्रीडिसेसर जो बाइडेन ने इंडिया के साथ कमिटमेंट किए थे उनको रखना। एंड गिवन द मेजर बजट, देखते हुए जो बड़ा बजट है कट में हुए, ही हैज प्रपोज फॉर द 2026 के लिए उन्होंने जो बजट किया उन्होंने कट कर दिया बजट में। आंसर क्लियर नहीं है। एंड आईएसएस इज सेट टू बी डीकमीशन बाय 2030, 2030 तक ये डीकमीशन हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन दिस वर्ल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज ओन स्पेस प्रोग्राम इज कोट बिटवीन द मल्टीपल फ्यूचर। तो इस संसार में जो इंडिया का जो फ्यूचर है ना, इंडिया का ओन स्पेस प्रोग्राम का इज कोट, ये बिल्कुल जकड़ा गया है बिटवीन द मल्टीपल फ्यूचर्स। नासा एंड प्राइवेट यूएस कंपनी, जो नासा है या प्राइवेट की यूएस कंपनी है, इंक्लूडिंग ब्लू ओरिजिन, हैव सेड दे वुड like to use Gaganyaan technology in future mission as part of strengthening US India ties in the space sector। तो प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन ने भी कहा है, ये कहा कि आगे गगनयान जो टेक्नोलॉजी होगी ना, उनको फ्यूचर मिशन के लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे यूएस के इंडिया के। बट इवन एज मतलब यहां तक कि भी द कंट्री, इवन एज भले ही मतलब भी होता है इसका, किंतु भले ही द कंट्री बैलेंसेस कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर नीड्स, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की नीड या कमर्शियल ये प्राइवेट सेक्टर की नीड है, इट नीड्स ए रिमेन, इसकी जो जरूरत है, रिमेन ए रिलेवेंट प्रोवाइडर, रिलेवेंट संबंधित प्रोवाइडर ऑफ स्पेस फ्लाइट सर्विसेज। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सिग्नल्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने इशारा कर दिया दैट इट इज विलिंग टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स, ये बहुत विलिंग है, इसकी इच्छा कि पॉजिटिव स्टेप्स लेगा बोल्स्टर मजबूत करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, बट विच दस फार अब तक हैव बीन इनएडुकेट, अपर्याप्त रहा है। दस वंस मिस्टर शुक्ला रिटर्न्स, इस प्रकार जब मान लो शुक्ला जी रिटर्न होंगे, इसरो टू डू लिस्ट, जो इनको क्या करना है, टू डू लिस्ट जो है विल मूव टू द नेक्स्ट बिग चैलेंज, तो आगे चली जाएगी, चैलेंज होगा। इवन एज यहां तक कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन जो आदमी की है एक्सपेक्टेशन है इससे, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विल शो मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, तो पब्लिक जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो राइटर का ये कहना है कि भाई आगे आगे जब वो आएंगे 548 करोड़ रुपए उनकी फ्लाइट पे खर्च हुआ है, वो कम्युनिकेट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वगैरह, या कोई फायदे हुए हैं या रेशनल बिहार है, क्या तर्क संगत है 20,200 करोड़ का जो गगनयान का 2027 में जाना है उसके बारे में बात होगी। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, कुछ नॉलेजफुल कंटेंट था इसमें और जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। और प्लीज देखो ये प्रोसेस लंबा है, रेगुलर बेसिस पे आप रीडिंग करेंगे तो 5-10 मिनट लगते हैं इसमें, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।